हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई। इससे पहले हमने मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर जो हमारा था, आज ये फोर्थ चैप्टर है और इसमें हम कंप्लीटली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। मतलब डिटर्मिनेंट क्या चीज़ होती है वो बताता हूँ मैं आपको, लेकिन इससे पहले आपने थर्ड चैप्टर के अंदर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, मैट्रिसेस को ऐड करना पड़ा, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी आपने मैट्रिक्स की। किसी मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में तोड़ना पड़ा। ओके, यहां पे डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं भाई। क्या कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स डू नॉट पोसेसेस डिटर्मिनेंट। अगर हम एक डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन बोलें तो क्या होता है डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू। क्या कह रहे हैं? डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू होती है विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहां पे यूज किया हमने स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं आपको बता चुका हूं कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स डू नॉट पोसेसेस डिटर्मिनेंट। तो बच्चों ध्यान से देखते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किस हिसाब से उसका प्रोसेस रहेगा। अब समझें, देखें, जैसे हमें सबसे पहले 2x2 की मैट्रिक्स ही लेनी है। 2x2 की कोई मैट्रिक्स ले लें, 2 5 1 3। ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट की जो नोटेशन होती है, या तो इसको हम ये लिख सकते हैं या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी डिटर्मिनेंट की नोटेशन है और ये भी डिटर्मिनेंट की नोटेशन है। बच्चों बार बार हम इसको ना लिखने की बजाय हम यूज करेंगे ये वाली नोटेशन। ओके, तो देखें, इस मैट्रिक्स को ए लेट कर लिया, मींस किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट की बात हो रही है यहां पे। इस मैट्रिक्स को ए लेट कर लिया। इसके डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो कैसे निकलेगा? 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6, -5 की 1 से 5, तो 6 - 5 दैट इज 1। एक याद रखने का अगर तरीका देखें ध्यान से, बिल्कुल हम अपने हैंड को अपने से दूर रखें, उसको उठाएं ऊपर की तरफ। देख सकते हैं आप, दूर से ऊपर की तरफ उठाएं, बाकी कोई बाउंडेशन नहीं है, जस्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको। याद रखने का मेथड है एक, कि दूर से पास में ले आएं, मल्टीप्लाई करें उनकी, फिर उसको जस्ट नीचे लेके जाएं माइनस के साथ, फिर इस तरह, मतलब वो क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, और फिर उसमें से माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा भैया? आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ओके, किसके अंदर हम बात कर रहे हैं? 2x2 मैट्रिक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। अब हम 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के अंदर बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखें ध्यान से। मान लो कोई ए मैट्रिक्स है 5 1 2 7 1 3 2 5 1, कोई भी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इससे पहले बच्चों माइनर और कोफैक्टर्स भी आएंगे, लेकिन उनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि डिटर्मिनेंट किस हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रोसेस रहती है। ओके, तो इसलिए माइनर और कोफैक्टर बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले इनको सुने। हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं उसको, लेकिन उससे पहले ये समझ ले बच्चों, जो ये वाला एलिमेंट है वो क्या है? A11। ये वाला एलिमेंट क्या है? A12, फिर A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, तो इसको मैंने एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख दिया। इस मैट्रिक्स को किसकी फॉर्म में लिख दिया हमने? एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख दिया। अगर हम इस एलिमेंट को देखें तो A11 है। वैसे कोफैक्टर और माइनर, मतलब कोफैक्टर के अंदर जनरली यूज करेंगे, तो क्या करें आप? A11 मीन्स -1 की पावर, इन दोनों सफिक्स जो ये हैं, सफिक्स का सम कर दो। ओके, और इनटू में 5, इसके आमने सामने की रोज और कॉलम्स जो भी हैं उनको डिलीट कर दें, उनको छोड़ दें, मतलब तो क्या बचेगा? देखो, इसके सामने छोड़ें और इसके सामने छोड़ें, तो 1 3 5 1। ओके, इसका डिटर्मिनेंट। अब प्लस
देख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं इस बात को। मैं क्या कर रहा हूं, -1 की पावर हम एक्सपेंडिंग कर रहे हैं R1 के अलोंग। एक्सपेंड किसके अलोंग कर रहे हैं, R1 के अलोंग। देख सकते हैं, मैं आपको हर रो के साथ, हर कॉलम के साथ बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा सभी से। चाहे आप किसी भी रो से बात करें, चाहे आप किसी भी कॉलम से बात करें, वहां से आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा बच्चों। ओके, तो देखें प्लस, मैंने प्लस ही यूज किया है। -1 की पावर, इन दोनों सफिक्स का सम कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये एलिमेंट क्या है, 1 इन 2 में इसके आमने सामने की रोज को या फिर कॉलम्स को डिलीट कर दें तो 7 3 2 1, 7 3 2 1, ये भी डिटर्मिनेंट हो गया। ओके, अब प्लस -1 रेज़्ड टू द पावर, इन सफिक्स का सम फिर से 4 इन 2 में एलिमेंट क्या है, 2, इसके आमने सामने छोड़ दें 7 1 2 5, 7 1 2 5। क्लियर। अब -1 का जो स्क्वायर है वो क्या हो गया, 1। 5 इन 2 में डिटर्मिनेंट खोलते हैं, 1 -15, 1 -15। अब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, प्लस माइनस हो गया। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, 7 और माइनस कितना, 6, 7 -6 ये हो गया। देख सकते हैं आप कि आपके पास मैंने बताया है कि नीचे से ऊपर, अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर दें, माइनस जस्ट नीचे और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। ओके, अब देखें प्लस -1 की पावर 4 कितना हो गया, प्लस हो गया। 2 इन 2 में ये क्या हो गया, 35 -2, ये हुआ 35 -2। ठीक है, 1 -15 -14, 5 इन 2 में -14, इसकी वैल्यू क्या आई, -70। ओके, अब देखें 7 -6 दैट इज माइनस ये वाला 1, ये हो गया। 35 -2 33, 33 2 जा 66। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, नो। अब -70 इंटू -70 -1 -71 प्लस 66 तो -5। तो इस मैट्रिक्स का बच्चों जो डिटर्मिनेंट आया आपके पास, वो डिटर्मिनेंट -5 आया जब हमने इसको एक्सपेंड किया R1 के अलोंग। जब हमने इसको एक्सपेंड किया R1 के अलोंग, तो किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप R1 के अलोंग ही इसको एक्सपेंड करें। आप R1 के अलोंग, R2 के अलोंग, R3 के अलोंग, या फिर C1 के अलोंग, C2 के अलोंग, C3 के अलोंग। हम अगर एक याद रखने के तरीके से बोल रहे हैं तो मैंने देखो R1 R2 R3, C1 C2 C3, आपको 3 तो R वाली, 3 C वाली, मतलब कॉलम और रोज वाली। तो अगर हम जनरली बोल रहे हैं, एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखने के लिए बोल रहे हैं, तो इसके अंदर कितने हो गए, 6 तरीके हो गए। क्या हो गए बच्चों, इसके हमारे पास 6 तरीके हो गए, मतलब 6 मेथड्स हो गए। देख सकते हैं, ये तो मैंने एक्सपेंड कर दिया R1 के अलोंग। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम कॉलम से कोई पर्टिकुलर कॉलम उठा लेते हैं। मान लो सपोज करें C2 उठा लिया हमने, C2 उठाया तो -1 की पावर, ये एलिमेंट कौन सा है, A12, इन दोनों का सम करें 3 आ गया। 1 इन 2 में ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, 7 3 2 1, 7 3 2 1। ओके, प्लस ही रख रहे हैं अभी हम। -1 की पावर, ये एलिमेंट कौन सा है, A22, सफिक्स का सम बच्चों। आप स्टार्टिंग में आपको ये देखना पड़ रहा है, बाकी आप करके भी आए हो, ये एलिमेंट्स डायरेक्टली आपको पता है। तो -1 की पावर 2 + 2 कितना हो गया, 4। ये एलिमेंट भी 1 है, 1 इन 2 में। अब इसके हमने सामने छोड़ दें, 5 2 2 1, 5 2 2 1। ओके, प्लस -1 रेज़्ड टू द पावर, अब देख सकते हैं किसके अलोंग, ये वाले, मतलब C2 के अलोंग खोल रहे हैं तो ये वाला एलिमेंट क्या है, ये 3 2, इन दोनों का सम कितना है, 5, और ये एलिमेंट 5 है। तो 5 इन 2 में ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, 5 2 7 3, 5 2 7 3। कोई प्रॉब्लम है भाई? अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, जरूर कमेंट करके बताएं। ओके, तो -1 की पावर 3 वो -1 हो गया। ठीक है, 7 -6 कितना हो गया, 1 हो गया। अब -1 की पावर 4 +1, 5 -4 वो क्या हो गया, 1 हो गया। ये -1 की पावर 5 -5 ये, और इन 2 में ये कितना, 15
14 दैट इज 1। अब देखें इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 +1 और -5 कैंसिल आउट, ये आ गया आपके पास -5। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, यहाँ से भी हमारे पास -5 था और यहाँ से भी आपके पास क्या है -5 है। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, वहाँ से ये क्या रहेगा थ्रू आउट सेम रहेगा। ओके क्या रहेगा सेम रहेगा। तो चलते हैं हम इससे नेक्स्ट। अब देखो ये तो आपके पास एक जस्ट तरीका था, एक मेथड था कि 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। मतलब आपके पास 3 क्रॉस 3 के लिए 6 तरीके हो गए, 6 मेथड्स हो गए हम कह सकते हैं। ओके अब देखना इसके साथ साथ हम पहले एक्सप्लेन करते हैं एक और मेथड डिटर्मिनेंट का, सारस डायग्राम बोलते हैं वो इसको। क्या कहते हैं उसको सारस डायग्राम। वो सारस डायग्राम किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्या करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, उसका यूज़ होता है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। क्या कह रहे हैं भाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ही उस मेथड का यूज़ किया जाता है, उस डायग्राम का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से अब देखो मैंने आपको 6 तरीके बताए, दोनों से -5 आई थी, कोई बात नहीं, बल्कि हमें वही एग्जाम्पल लेके -5 ही सारस डायग्राम से लेके आनी चाहिए थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आएगी। चाहे आप वहाँ से निकाल लें चाहे आप सारस डायग्राम से निकाल लें, आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा। अगर आप बोल लें तो एक प्रकार से ये आपका कौन सा मेथड है 7th मेथड आप कह सकते हैं इसको। ओके लेते हैं वेकेशन 2 3 7 1 1 5 2 3 1 क्लियर। ये मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले ली, क्या ले ली हमने कोई ए मैट्रिक्स ले ली। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है सारस डायग्राम से। तो सारस डायग्राम क्या कहता है भाई सारस डायग्राम। ओके बच्चों सारस डायग्राम 2 इंटू में नहीं 2 3 7 1 1 5 2 3 1 ठीक है। ये तो एज इट इज लिख लें और फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को और लिख लें आप इसमें 1 1 2 3। अब क्या करें ध्यान से समझें, यहां से इसका पहला एलिमेंट और एक प्रकार से एक ट्रायंगल टाइप मतलब 3 एलिमेंट नीचे छोड़ दिए, इसी तरह से ये वाला, इसी तरह से ये वाला, प्लस ये प्लस। ओके ये सारे क्या प्लस, मतलब बताता हूं ये इन प्लस का क्या मतलब है। अब इसी तरह नीचे से उठा लें, ये माइनस और ये वाला भी आपके पास माइनस। ठीक है, इस प्लस और माइनस का मतलब क्या है, आप इनकी मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 जा 2 1 जा 2 तो 2 प्लस 3 5 जा 15 2 जा 30 प्लस 7 1 जा 7 और 3 जा 21। तो ये सारे प्लस, अब माइनस पे, अब उल्टे ये माइनस पे, -14 इनकी मल्टीप्लाई ये -30 और इनकी मल्टीप्लाई -3। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना या फिर आप इसको एक्सपेंड करेंगे रोज के अलोंग या फिर किसी रो के अलोंग या फिर किसी कॉलम के अलोंग, तो वहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, बिल्कुल सेम आएगा। चाहे आप रो कॉलम से निकाल लें चाहे आप सारस डायग्राम से निकाल लें, वो थ्रू आउट क्या रहेगा भाई आपका सेम रहेगा। ओके ठीक है, अब देखना बिल्कुल ध्यान से, सिर्फ बेसिक करवा रहा हूँ आपको, डिटर्मिनेंट का टोटली बेसिक है, कुछ भी अलग से नहीं है। आज ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका तो इसलिए बेसिक चल रहा है। ठीक है, तो देखिए भाई यहां से अब बढ़ते हैं हम अपने माइनर और कोफैक्टर्स की तरफ। जैसे माइनर और कोफैक्टर, वैसे तो बच्चों आपके जो सिलेबस में अगर हम सीधी सीधी बात करें तो 3 ऑर्डर तक है, मतलब 2 क्रॉस 2 की 3 क्रॉस 3 की। माइनर कोफैक्टर हम 4 क्रॉस 4 में भी निकाल सकते हैं। इस तरह से कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो उसकी माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं।
यहां पे मैंने बताया कि जो डिटर्मिनेंट निकलता है ना, मतलब जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं हम, डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, और माइनर और कोफैक्टर उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के निकलते हैं। क्या करें हैं, उस मैट्रिक्स के, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के किसके निकलते हैं, एलिमेंट्स के। देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। जैसे कोई ए मैट्रिक्स है 5 2 3 1 7 1 2 1, कुछ भी सपोज करो 3 ले लो, ठीक है। इस ए मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। कैसे हम माइनर फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, मैं दोनों को ही एक साथ लेके चलूंगा और उनके बीच में रिलेशन बताऊंगा, मतलब उनके बीच में रिलेशन कह सकते हैं, या फिर उनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा, मैं आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगा। तो देखें, मान लो ये आपके पास एलिमेंट है A11, ओके। इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है, मतलब आपको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इन सभी के क्या फाइंड आउट करने हैं, माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। तो माइनर की जो नोटेशन होती है वो M से उसको डिनोट करते हैं। अगर पहले का निकालना है तो M11, फिर M12, फिर M13, इसी प्रकार से हम सभी एलिमेंट्स के माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली कोफैक्टर की जो नोटेशन होती है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं, मतलब कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ओके। अब एक साइड माइनर लेके चल रहा हूं, एक साइड कोफैक्टर लेके चल रहा हूं। सुनो, माइनर लेके चले भाई हम, और कोफैक्टर लेके चले एक साइड। ये मैं दोनों एक साथ इसलिए लेके चल रहा हूं बच्चों कि आपको इसमें डिफरेंस का पता चल जाएगा और कहीं पे मार नहीं खा पाओगे। बिल्कुल आसानी से आप डिफरेंस बता सकते हो क्या था क्या नहीं था, ओके। माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं, कुछ फाइंड आउट करवाऊंगा, बाकी खुद निकालेंगे, खुद ट्राई करेंगे आप। M11 मतलब पहले एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब -1 की पावर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे डिटर्मिनेंट में मैंने बताया था, तो 5 के आमने सामने की रो कॉलम जो भी प्रेजेंट हैं उनको डिलीट कर दें। 7 1 1 3, 7 1 1 3, इनको डिलीट करने पर 7 1 1 3, ये आपके पास क्या बचता है, डिटर्मिनेंट बचता है। ये आ गया 21 - 1 दैट इज 20, ओके। अब कोफैक्टर निकालते हैं पहले इसी का, A11। अब यहां पे क्या करना है, -1 की पावर सफिक्स का सम करेंगे भाई। यहां पे हमने नहीं किया, बट यहां पे हमें सफिक्स का सम करना है। तो अब क्या करें, यहां पे डिटर्मिनेंट में हम 5 मल्टीप्लाई में लिखते थे, लेकिन यहां पे तो 5 ही नहीं लिखना। तो सिर्फ क्या करना है आपको, वही सेम काम, फर्क इतना आया माइनर और कोफैक्टर में कि -1 की पावर सफिक्स का सम कर देंगे, और यहां पे फिर वही डिलीट करके 7 1 1 3, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, +1 हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 21 - 1 दैट इज 20। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, सेम आएगा, बिल्कुल आया सेम। सेकंड मीन्स M12 के अंदर फिर से वही, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, तो ये छोड़िए हमने 1 1 2 3, 1 1 2 3, ओके। देखना ध्यान से, 3 - 2, 3 - 2 दैट इज 1। अब यहां से A12 निकालते हैं। क्या A12 निकाल रहे हैं, -1⁻³ इंटू में, यहां पे जब आप इस एलिमेंट का देख सकते हैं, ये एलिमेंट A12 है, मतलब A12 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो -1⁻³ सफिक्स का सम दैट इज 3, ओके। अब इनके आमने सामने फिर वही छोड़ दें, 1 1 2 3, 1 1 2 3, -1 की पावर 3 कितना हुआ, माइनस हुआ। यहां से आप देख सकते हैं 3 - 2, 3 - 2 दैट इज -1। अगर इसको सोल्व किया हमने तो ये आपके पास -1 आ चुका है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखें इस बात को, जब हमने M12 निकाला तो 1 आया, और जब हमने A12 निकाला तो -1 आया। तो आपने इस बात को अगर नोट किया हो बच्चों, जहां पे जिस एलिमेंट में सफिक्स का सम एक ओड नंबर आ जाता है, जहां पे सफिक्स का जो सम एक ओड नंबर आ जाता है, वहां पे माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस आएगा, और वो ज्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ वो लंबा चौड़ा डिफरेंस अगर बोलो आप तो इतना है कि वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन और आ जाएगा माइनर के सामने। या फिर कोफैक्टर से माइनर निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा, वहां पे माइनस का चेंज हो जाएगा।
प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अगर ये माइनस निकलता तो ये प्लस हो जाता, मतलब वो चेंज आना ही आना है आपके पास। ओके ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। M13 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? M13, मतलब ये छोड़ दें ये छोड़ दें, 1721 1721, ठीक है। 1 1 जा 1 माइनस 7 2 जा 14 माइनस 14, तो ये माइनस 13। अब A13 निकालते हैं, देख सकते हैं आप, -1 की पावर सफिक्स का सम दैट इज 4 इनटू में, अब देखो ये निकाल रहे हैं, सॉरी ये निकाल रहे हैं हम 1721 1721 -1 इज टू पावर 4 कितना 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 14 दैट इज -13। तो देखो यहाँ पे ये दोनों सेम आए हैं, मैंने अभी बताया यहाँ पे ओड नहीं है बल्कि ये क्या है, इवन है। इवन में तो चेंज नहीं होना, इवन है तो उसमें चेंज नहीं होगा। एक और हम M21 निकालते हैं बच्चों, M21 निकालते हैं, मीन्स ये वाला, ये छोड़ दें ये छोड़ दें, 2 3 1 3 2 3 1 3, ओके। 6 माइनस 3 दैट इज 3। A21 निकालें तो -1 रेज़ टू द पावर सफिक्स का सम दैट इज 3। अब सिमिलरली यहां से 2 3 1 3 2 3 1 3 -1 रेज़ टू पावर 3 कितना हो गया, माइनस हो गया, 6 माइनस 3 दैट इज 3। फिर से आप चेक कर सकते हैं, जहां पे ओड आया वहीं पे फिर चेंज हो गया, मतलब चेंज क्या हुआ, नेगेटिव, नेगेटिव के साथ आया वो, और तो कुछ फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर। तो ये थे आपके पास बच्चों। इसी तरह से मैंने आपको कुछ पर्टिकुलरली कुछ 3-4 एलिमेंट्स के माइनर्स और कोफैक्टर बताए हैं, तो आप वहां से हर एक एलिमेंट का माइनर और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपके पास माइनर कोफैक्टर का कंसेप्ट। डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट मैंने बताया, माइनर कोफैक्टर का कंसेप्ट बताया। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट जरूर करना बच्चों। अब बिल्कुल ध्यान से देखें, एक बार एक कंसेप्ट और बताता हूं मैं, छोटी सी, जस्ट एक, आप इसको जनरली प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। सिंपल सा है बिल्कुल। क्या करें, हर एक एलिमेंट के क्या निकाल लें, कोफैक्टर निकाल लें। निकाल लिए, जब आपने कोफैक्टर निकाले मीन्स A11 निकाला, -1 की पावर 2 सफिक्स का सम, 7 3 जा 21 माइनस 1 20 आ गया, तो ये 20 आया। A12 अगर निकाला, ये निकाला, ये छोड़ दिया, तो ये 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो -1 आ जाएगा क्योंकि एलिमेंट माइनस का। अगर मोटी भाषा अगर देखें तो साइन अल्टरनेट होते हैं इनके, प्लस माइनस प्लस। अगर यहाँ पे प्लस माइनस आ गया तो ये प्लस आएगा, ये प्लस आ गया तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आ गया तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आ गया तो ये प्लस आएगा। ओके, मतलब दाएं बाएं उसको देख सकते हैं आप, लेफ्ट राइट में। तो A12 हमने फाइंड आउट किया, एलिमेंट माइनस का था, 3 माइनस 2 दैट इज 1, और वो एलिमेंट माइनस का था। सिमिलरली A13 अगर हम फाइंड आउट करें, ओके, A13 अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो देख सकते हैं आप 1721, 1 माइनस 14 कितना हो गया, -13। क्यों, -1 की पावर 4 करेंगे वो इवन आएगा, मतलब 1 बन जाएगा वो, -1 की पावर 4, तो ये -13 आ गया। अब एक बात को समझें, ये हमने कोफैक्टर निकालने, अगर इनकी हेल्प से क्या करें बच्चों, अगर इनकी हेल्प से हम फाइंड आउट करना चाहें, क्या फाइंड आउट करना चाहें, डिटर्मिनेंट। अगर आपके पास कोफैक्टर्स हैं और आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो क्या करो, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। क्या करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। करते हैं, 20 की 5 से करी 100 आ गया, ओके। फिर -1 की 2 से करी, उनको ऐड कर दे, मतलब -2 आ गया तो -2 आ गया। 3 की -13 से कर दी तो -39 आ गया बच्चों आपके पास। तो यहाँ से 100 और -39, माइनस का और माइनस का 2, तो माइनस का क्या हो गया, ये 41, तो इसका आंसर सॉरी 59। आप चेक कर सकते हैं, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 59 आएगा। हम चेक भी करके बताते हैं आपको, देखते हैं 5 × में 21 -1 कितना आया, 20। देख सकते हैं बिल्कुल वही स्टेप्स आ रहे हैं। हमने यहाँ पे भी 5 की 20 से मल्टीप्लाई करी थी, वही आया है। माइनस आगे देखें, क्योंकि एलिमेंट माइनस का है,
2 इंटू में ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, 3 माइनस 2 दैट इज 1, देख सकते हैं -2, ओके। प्लस 3 इंटू में ये 1 माइनस 14 दैट इज -13, देख सकते हैं -39। तो इनको सोल्व आउट करने के बाद आपके पास वो 59 ही आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर्स आपके पास हैं तो वहां से क्या करोगे, उनकी कोफैक्टर्स की जब आप मल्टीप्लाई करोगे उन्हीं पर्टिकुलरली उन्हीं एलिमेंट्स के साथ, तो वहां से वो क्या आएगा, आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा। ओके, अब एक तरीका और एक बात और बताता हूं मैं इसके साथ साथ, सुने। ये आपने पहली रो के कोफैक्टर निकाल लिए, ये आपने पहली रो के कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए, मतलब 3 एलिमेंट्स के A11, A12, A13 इनके निकाले। अगर इन कोफैक्टर की उन्हीं से मल्टीप्लाई करी तो आया डिटर्मिनेंट। ओके, अगर किसी दूसरी रो के साथ, मतलब किसी इन कोफैक्टर्स को किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें, देखो मैं दूसरी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 20 की 1 से करी 20 आया, -1 की 7 से करी -7 आया, ऐड मल्टीप्लाई कर दे और ऐड कर दें तो, और -13 की 1 से करी -13 आ गया। आप देख सकते हैं वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर उसी से कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट, अदर से कर रहे हैं तो 0। ओके, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से, और मैं गारंटी लेता हूं मैं आपसे ये गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको अच्छी तरह से सिखा के छोड़ूंगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं बच्चों इससे नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.1 स्टार्ट करेंगे, तो उसको भी ज़रूर अपना टारगेट बना के कुछ ना कुछ डेली का डेली नया लेके आएंगे हम। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।